कहानी शुरू होती है प्राचीन उज्जैन राज्य से, जहां हर सुबह शंख बजता और लोग राजा की वीरता का किस्सा एक दूसरे को सुनाते। राजा विक्रम साहसी, ईमानदार और अत्यंत बुद्धिमान। उनकी एक ही पहचान, जो ठान लिया उसे पूरा कर दिखाया। पर एक रात भयावह हवा चली, आसमान में काले बादल गरजे। महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक तपस्वी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, तेज आंखें और हाथ में एक विचित्र दीपक। तपस्वी बोला, राजन, आपको एक वचन देना होगा। शमशान से एक विचित्र शव लाना है। वह शव नहीं, वेताल है। विक्रम ने बिना सोचे कहा, अगर ये मेरे धर्म का काम है तो मैं अवश्य करूंगा। विक्रम अकेले रात में शमशान पहुंचे। रात की हवा हड्डियों जैसी ठंडी। पीपल के पेड़ से उल्टा लटका हुआ वह शव यही था वेताल। ज्यों ही विक्रम ने शव को कंधे पर उठाया, वेताल हौंस पड़ा। हा हा हा, विक्रम, तुम आते क्यों हो बार बार? तुम जानते हो मैं हर बार भाग जाऊंगा। विक्रम दृढ़ स्वर में बोले, वचन दिया है इसलिए आया हूं। वेताल बोला, ठीक है, रास्ता लंबा है। समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, पर सुन लो, अगर तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोले तो मैं फिर इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम मुस्कुराए। कहानी सुना वेताल। वेताल बोला, एक बार एक राज्य में दो दोस्त रहते, अरुण और वरुण। दोनों एक ही लड़की को पसंद करते, पर वह लड़की सिर्फ एक को चुन सकती थी। एक दिन नदी में बाढ़ आई, लड़की बहने लगी। दोनों दोस्त कूद गए। अरुण ने लड़की को बचा लिया, वरुण बह गया। अब बताओ विक्रम लड़की किसे चुने, अरुण को जिसने उसे बचाया, या वरुण को जिसने जान देने की कोशिश की? विक्रम ने तुरंत कहा, लड़की अरुण को चुनेगी, क्योंकि वरुण ने कोशिश की पर बचाया अरुण ने। ज्यों ही विक्रम ने उत्तर बोला, वेताल पल भर में गायब। हा हा हा, तुम बोल दिया, अब मैं फिर पेड़ पर। विक्रम वापस पेड़ पर पहुंचे। वेताल फिर से कंधे पर आया। वेताल बोला, विक्रम, तुम्हारी समस्या ये है, तुम जानते बहुत हो लेकिन उत्तर देने से खुद को रोक नहीं पाते। विक्रम बोले, सत्य बोलना मेरा स्वभाव है। वेताल बोला, तो लो एक और कथा। एक राजा था सुयश, उसका एक बेटा था अभय। राजा का सपना था कि अभय राजा बने, पर अभय को युद्ध पसंद नहीं था। वह किसान बनकर शांत जीवन जीना चाहता था। एक दिन युद्ध हुआ, राजा घायल हो गया। अब अभय के सामने दो विकल्प थे, अपने पिता का स्थान लेकर राजा बने या अपने मन की सुनकर किसान बने। अभय ने क्या करना चाहिए? विक्रम सोच में पड़े, फिर बोले, अभय को वही करना चाहिए जो सही हो, अपने मन की आवाज सुननी चाहिए। अगर वह मजबूरी में राजा बना तो प्रजा का नुकसान होगा। सच्चा साहस मन का पालन करना है। वेताल तुरंत हा हा हा। विक्रम, तुमने फिर उत्तर दे दिया, और फिर पेड़ पर। अब विक्रम तीसरी बार पहुंचे। वे थक चुके थे पर रुके नहीं। वेताल बोला, विक्रम, तुम अड़ियल हो पर सच्चे हो, अब आखिरी कथा सुनो। वेताल ने कहा, वह तपस्वी जिसने तुम्हें बुलाया है, क्या तुम्हें उसके इरादों पर जरा भी शंका नहीं होती? विक्रम चौंके, वह तो राज्य का भला करने वाला साधु है। वेताल गंभीर स्वर में बोला, नहीं विक्रम, वह साधु नहीं, एक तांत्रिक है। वह मुझे बलि के रूप में इस्तेमाल कर अपार शक्ति पाना चाहता है। विक्रम सन्न रह गए। वेताल बोला, अगर तुम मुझे उसके पास ले गए तो तुम्हारे राज्य पर विनाश आ जाएगा। विक्रम ने वेताल को कंधे से उतारा। पहली बार वेताल ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम, असली परीक्षा कहानी का उत्तर देना नहीं था, बल्कि सही और गलत में फर्क जानना था। विक्रम बोले, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर तांत्रिक के पास नहीं ले जाऊंगा। वेताल ने अपने हाथ जोड़कर कहा, तुम ही सच्चे राजा हो, जो समझ से शासन करता है और न्याय से चलता है। धीरे धीरे वेताल की आत्मा प्रकाश बनकर गायब हो गई। बुद्धि होना अच्छी बात है, पर असली बुद्धि तब है जब हम सही और गलत का फर्क समझें। उत्तर देना समझदारी नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना समझदारी है। अगर आपको यह रहस्यमयी और रोमांचक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कहानी किड्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, अगर आप राजा होते तो वेताल की किस कहानी का उत्तर देते।